आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में जराइम की शरह में 4% इजाफा। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने पेश की सालाना रिपोर्ट। ज़राई शोबे में क़र्ज़ों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बैंकर्स के साथ इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दी हिदायत। ईद उल त्यौहार और क्रिसमस के मौके पर BRS हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले तोहफ़ की तकसीम बर्खास्त करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। BRS कायद हरीश राव का मेदक में मुख्तलिफ क्रिसमस तकारीब से खिताब। नॉर्दर्न पुलिस की जानिब से सरखाशुदा और गुमशुदा 153 मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी। DCP नॉर्दर्न ने की अमले की सताइश। देखते हैं खबरों की तफसील। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में पिछले साल की बनिस्बत जारिया साल 2024 में जराइम की शरह में 4% इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए जारिया साल दर्ज किए गए जराइम के बारे में और रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाइयों के बारे में मीडिया को तफसील बताई। तेलंगाना के रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम में 4% का इजाफा हुआ है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस जी श्रीधर बाबू ने कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस साल कत्ल की वारदातों में 11%, अगवा की वारदातों में 10%, इस्मत रेजी के वाक़यात में 17% का इजाफा हुआ है। जहेज़ के लिए अमवात में 13, जिस्मानी और जराइम की तादाद में 9% का इजाफा हुआ है। श्रीधर बाबू ने बताया कि रहजनी की वारदातों में 6, डकैती की वारदातों में 50%, दिनों रात घरेलू कुफल चिकनी की वारदातों में 17% की कमी हुई है। गाड़ियों की चोरी के वाक़यात में 16% की कमी हुई है। फ़ायदे के लिए कत्ल के वाक़यात गुज़िश्ता साल की तरह ही हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में 9% की कमी हुई है। ड्रग्स के 253 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 521 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 88 करोड़ 25 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। गैर कानूनी इंसानी मुंतकिली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 33 केसेस दर्ज हुए। 61 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी जुए के खिलाफ 236 केसेस दर्ज किए गए। 1486 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 1 करोड़ रुपये जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ जराइम में 64% अफराद को सज़ा हुई है। इनमें 30% अफराद को उम्र कैद की सज़ा हुई है। NDPS के तहत 183 केसेस दर्ज किए गए। SOTs की तरफ से 130 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। साइबर जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 42.5% का इजाफा हुआ है। साइबर क्राइम के तहत 53 बैरूनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। 21.94 करोड़ रुपये रकम साइबर मुतासरीन को वापस दिलाई गई। आज राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट का एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। एनुअल रिपोर्ट आपको सब लोगों को दे दिया कॉपी। तो अच्छा हमारा लोग परफॉर्म किया। मैं तो आपका उन लोगों का स्पोक्स पर्सन है, वो अच्छा काम किया। उनका अकम्पलिशमेंट्स को आपको बोलने के लिए, आपको प्रेजेंट करने के लिए ये मीटिंग रखा है। अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज है। हमको 30 लाइव कन्विक्शंस मिला। वो कंट्री में वो वन ऑफ द बेस्ट है और हमारा स्टेट में टॉप है। और हमको 69.3%, अबाउट 70% टोटल ओवरऑल कन्विक्शन मिला सब केसेस से मिलके। और 4128 NBWs हम एक्सिक्यूट किया। इसी के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई PT केस में हुआ। इसी के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कन्विक्शन मिलने के लिए मौका मिला। और ये 11,000 से ज़्यादा केसेस हम लोकल FIR केसेस को हम लोकल अदालत में कंपाउंड करवा दिया। और 70,000 से ज़्यादा केसेस EPT केसेस को भी ये एक साल में किया। और इसमें गणेश विमर्शन वाला और लॉट ऑफ दुर्गा माता फेस्टिवल्स, मिलादुन नबी, ऐसा अच्छा बड़ा हमारे हैदराबाद में कुछ होता है। वो प्रोसेशंस में भी कोई इंसिडेंट फ्री पुलिसिंग करवा दिया। आप सपोर्ट मीडिया सब लोग से सपोर्ट से किया। और हमारा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, 226 स्क्वायर किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे है। 61 स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा ORR है।
और 1451.3 किलोमीटर्स का ओवरऑल रोड से चाहिए। इतना ज़्यादा रोड से रहने में भी ओवरऑल एक्सीडेंट्स में 12.63% फेटल रोड एक्स में कम हुआ, ओवरऑल रोड एक्सीडेंट्स में, और इंजूरीज में कम हुआ। टोटल रोड एक्स में रिडक्शन करने में लिए हमारे लोग अच्छा काम किया और अच्छा कन्विक्शन रेट ले आया, लाइफ इम्प्रूवमेंट केसेस आया हमको। और हमारा पुलिस में एक परफॉर्मेंस रहते हैं, उसको 6 वर्टिकल्स है, और वर्टिकल्स में पूरा 6 वर्टिकल्स में राचकोंडा पुलिस कमिश्नर टॉप किया। ये भी हम पेट्रोल मोबाइल्स इंक्रीज़ करने में हमारा 3 इंपॉर्टेंट एरियाज है, विजुअल पुलिसिंग, क्विक रिस्पॉन्स एंड टेक्नोलॉजी इशू। ये तीनों फोकस करने में लिए हमारा ज़्यादा केसेस डिटेक्शन होने में, प्रिवेंशन होने में, विमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन के लिए ज़्यादा मदद मिलने के लिए हम किया। और अभी कोई वुमेन ऑफिसर को भी हम हमारा पेट्रोल मोबाइल्स में एम्प्लॉय कर रहे हैं, और ब्लू कोल्स में भी विमेन ऑफिसर्स रनिंग ब्लू कोल्स। ऐसा विमेन एम्पावरमेंट को और इन्वॉल्वमेंट के लिए, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए भी इनसाइड पुलिसिंग, आउटसाइड पुलिसिंग ऑल्सो वी आर डूइंग इट। नायब तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने बैंकर्स पर जोर दिया है कि वो ज़रूरी शोबे जात में ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ों की फराहमी को यकीनी बनाए। बैंकर्स के साथ एक इजलास में उन्होंने ये हिदायत जारी की। दूसरी जानिब मेदक में मुनक़िदा कई तकारीब से खिताब करते हुए BRS क़ायद हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की जानिब से ईद त्यौहार और क्रिसमस पर दिए जाने वाले तोहफ़े को कांग्रेस हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया है। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे। नायब तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में प्रजा भवन में बैंकर्स के हमरा एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नायब विक्रमार्का भट्टी ने बैंक के ज़िम्मेदारों से कहा कि ज़रूरी शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा क़र्ज़ेजात फराहम करें। उन्होंने बताया कि ज़रूरी शोबे की तरक्की और किसानों को सब्सिडी फराहम करने के अलावा दीगर इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में 54,000 क़र्ज़ेजात किसानों के माफ़ किए गए। और वज़ीर टी नागेश्वर राव ने बताया कि अनकरीब रीजनल रोड्स के काम का आगाज़ करते हुए नई ज़रूरी पॉलिसी मुरतब करने के इक़दामात भी किए जाएंगे। For the ongoing season, the target is somewhere around 36,350 crores. But whereas the disbursed as on 6/1/24 is there about 5,997 crores only. 5,097 crores only, as against 36,350 crores target. And you have maximum amount spent this season. So I request the bankers to be little active and take an active part in discussing amount is, because in agriculture, timely lending is also very important. This is a seasonal lending, and seasonal problems they arise if they don't respond to the farmers by using the what all the remedies to control the diseases. For that they require money, and for that money, if you don't lend any time, then you have to be of any use for them. So time lending is important, and also timely lending is also very important. BRS में असेंबली हरीश राव ने ज़िले मेदक का दौरा करते हुए वहां पर कई एक तकारीब में शिरकत की, जिसमें क्रिसमस के सिलसिले में मेदक चर्च में मुनक़िदात तक़रीब भी शामिल हैं। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के धरने को मुखातिब करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने वज़ीर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि कांग्रेस से न तो रमज़ान, क्रिसमस और बदकमा में मलबूसात फराहम करने के तरीक़ार को ख़त्म करने किया है, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ताक़ीर से उजरतें फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन किट को भी ख़त्म कर दिया गया है। इस मौके पर साबिक़ असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఈ రాష్ట్రంలోని ఏడాది పాలనలో 9 మత కలహాల ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి. 9 మత కలహాలు జరిగినాయి. శాంతి లేదు, భద్రత లేకుండా పోయింది. పౌరులకు భద్రత లేదు, రాష్ట్రంలో శాంతి లేదు.
అందరినీ ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాడు. నిన్న అసెంబ్లీలో మీరందరూ కూడా చూశారు. అసెంబ్లీ సాక్షిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు 6 గ్యారంటీల గురించి చేతులెత్తిండు. तो 6 गारंटी के बारे में हम पूछे तो कब देते, कब तक देते, कितना देते, कुछ नहीं बोला, हाथ उठा दिया. నమ్మి ఓటేసిన రాష్ట్ర ప్రజలకు గాడిద గుడ్డు మిగిల్చిండు రేవంత్ రెడ్డి. ఒక సంవత్సరంలో 1,27,000 కోట్లు అప్పు చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి. ఏం చేసినవే 1,27,000 కోట్లు అంటే బడా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఇచ్చిండు, పర్సంటేజీలు తీసుకున్నాడు, బడా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఇచ్చిండు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో మేం చేసింది కేవలం 4,17,000 కోట్లు మాత్రమే అని లెక్కలతో సహా నిండు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని నోరు మూయించినాం. 4,17,000 కాకపోతే ఇప్పుడే చెప్పు, ఇక్కడే చెప్పు, 4,17 బీఆర్ఎస్ కాలంలో చేసిందని చెప్పాం. तेलंगाना इंचार्ज कांग्रेस कमेटी दीपा दास मुंशी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि वो दस्तूर साज डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर मुल्क की 130 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगे. दिव्यराज मुंशी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी 2010 में अपनी किताब में दलित तबके और बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की थी. उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन मुखालिफ अम्बेडकर दलित SC ST और OBC हैं, जबकि कांग्रेस इन तबक़ात की तरक्की के लिए काम कर रही है. स्पिरिचुअली वो सेवा कर रहा है भगवान की. देखिए, जब पूरे देश में लोग ये मैनुअली स्कैवेंजर को खत्म करने की बात करते हैं, तब वो बोल रहा है कि ये सेवा कर रहे हैं. और ये सेवा गॉड के लिए, भगवान के लिए, ये सेवा मनुष्य के लिए कर रहा है. जो सेवा के नाम पे हम लोग सोचते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, लोगों को अपने सर पे ये स्कैवेंजर्स को ये गंदगी उठाना बहुत गलत दिखता है. 2010 में मोदी जी एक बुक लिखा था, किताब सामाजिक समरसता, और उसमें सिटी इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की 20वीं बरसी के मौके पर PV घाट पहुंचकर उनकी खिदमत को खिराज पेश किया. उन्होंने कहा कि PV नरसिम्हा राव बहैसियत वज़ीर आला से लेकर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे तक जो खिदमत अंजाम दी हैं वो मुल्क की आवाम हमेशा याद रखेगी. उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने कई कायदीन में तब्दीली भी लाई थी. अमेरिका में हालिया दिनों में हिंदुस्तानी तलबा की मुसलसल अमवात ने तशवीश पैदा कर दी है. आला तालीम और मुलाजमत के मौक़े के लिए अमेरिका जाने वाले मुतअद्दिद तलबा वहाँ होने वाले हादसात में जाँ बहक हो रहे हैं. हाल ही में तेलंगाना रियासत के एक तालिब इल्म की मुश्तबा मौत वाक़ हुई, जबकि हनमकुंडा ज़िले के कमलापुर मंडल के मादन्नापेट से ताल्लुक़ वाले 25 साल वंशी ने गुज़िश्ता साल जुलाई में आला तालीम के लिए अमेरिका का सफ़र किया था. वहाँ मिनेसोटा में पार्ट टाइम जॉब करते हुए वो MS की तालीम भी हासिल कर रहा था. ताहम एतवार को जिस अपार्टमेंट में वो रिहाइश पजीर था, उससे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद गाड़ी में उससे मुर्दा हालत में पाया गया. इसी अपार्टमेंट में रहने वाले हनमकुंडा ज़िले के नौजवान ने इतवार की सुबह वंशी की नाच देखी और उसे ख़ानदान वालों को इत्तला दी गई. बोईपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान को चाकू और ब्लेड से हमला करके बेदर्दी से कत्ल किया गया. पुलिस और मुकामी लोगों के मुताबिक 20 साल समीर, जो ओल्ड बोईपल्ली इलाके के अली कॉम्प्लेक्स बस्ती का रिहायशी था और बिल्डिंग का काम करता था, हफ्ते की रात उन्हें घर के बाहर दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था. तकरीबन 11:20 पर 3 नकाबपोश अफराद आए और समीर पर चाकू और ब्लेड से वहशियाना हमला किया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई. मकामी नौजवानों ने हमला रोकने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें चाकू से धमकाया. इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़्फ़ू पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया.
पुलिस के मुताबिक समी ने गुज़िश्ता साल हशमतपेट इलाके की एक लड़की से मोहब्बत की शादी की थी, जो लड़की के ख़ानदान को पसंद नहीं आई। पुलिस को शुबा है कि इसी वजह से लड़की के ख़ानदान वालों ने इसका कत्ल किया है। ताहम इस सिलसिले में केस रजिस्टर करने के बाद तहकीक़ात जारी हैं। करीमनगर जिले में पेश आए एक अजीब और गरीब वाक़े में रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले अहदेदार ने जज्बाती अंदाज में रोना शुरू कर दिया। यह वाक़या जिले करीमनगर के हजूराबाद टाउन में पेश आया। पकड़े जाने के बाद रोते हुए नजर आने वाले अहदेदार का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हजूराबाद में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के कैंप क्लर्क संदीप को सादा कपड़ों में मलबूस अहदेदारों ने रिश्वत की रकम की वसूली पर गिरफ्तार किया और जब उनके हाथ रंग में डुबाने की कोशिश कर रहे थे तो वो फूट कर रोने लगे। ఇప్పుడు అయిపోయిన కదా బాధపడితే లాభం లేదు మాట్లాడతాను దీంతో కథ అంతా అయిపోతాను ఓకే రైట్। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में आज से जनखों ने अपनी खिदमत का आगाज़ कर दिया। इस बात का ऐलान शहर के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कल ही किया था। इतवार को बंजारा में वाक़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 40 ट्रांसजेंडर्स को ट्रैफिक क़वानीन और जिम्मेदारियों की तरबियत दी गई। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल के इशारे और दीगर मशक़ें भी की थी। CP CV आनंद ने कहा था कि जनखों को अक्सर ख़ानदानों और माशरे में इम्तियाज़ी सलूक का सामना है, जो एक तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा था कि उनके अफराद के ख़ानदान को एक मौका फराहम करने और उन्हें माशरे के साथ मजबूत करने की गरज से तेलंगाना हुकूमत ने पहली बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट में होमगार्ड कैडर के तहत उन्हें बतौर ट्रैफिक असिस्टेंट खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम किया है। राकेश इनका जवाब है कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुताल्लिक़ हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीज़न में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बलाला ने कुराना मॉल अपार्टमेंट सेकेंड फ्लोर अकबर बाग में वाक़े ट्रेनिंग सेंटर में शुरू की गई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करने की गरज से चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल के हमरा मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद इलियास अहमद DMWO तेलंगाना के अलावा सेंटर में ट्रेनिंग फराहम करने वाली टीचर्स और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। भाई पीछे रामगोपालपेट सरदनगर डिवीज़न की इब्तदाई मजलिस की जानिब से सर्दी के मौसम में गरीब गुरबा और यतीमों में हमेशा की तरह इस साल भी ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई गई है। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन खानसाज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल आफंदी के हाथों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और अतराफ़ व अकनाफ में मज़कूरा ब्लैंकेट्स उनके हाथों से तक़सीम की गई।
इस मौके पर मकामी AIM सदर इब्तदाई P अशोक के अलावा दीगर सरगर्म मसीह कारकुनान भी मौजूद थे। MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने इस फलाही काम की सताइश भी की। P अशोक ने बताया कि हर साल वो इस तरह के काम करते हैं और मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल के अलावा सदर मजलिस की हिदायत पर वो काम आगे भी जारी रखेंगे। नॉर्दर्न पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाक़ों से उड़ाए गए और गुमशुदा सेल फोन्स की रिकवरी करने पर DCP ने पुलिस अमले को मुबारकबाद दी है और उनकी सताइश भी की है। नॉर्दर्न पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में सरखा किए गए और गुमशुदा हुए मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी के लिए DCP नॉर्थ जोन ने अमले की सताइश की है। तकरीबन 153 सेल फोन्स रिकवर किए गए हैं और उनके मालिकीन के हवाले भी किए गए हैं। S रश्मि पीरूमिल IPS DCP नॉर्थ जोन ने इस सिलसिले में पुलिस अहलकारों की सताइश की है। नॉर्थ जोन पुलिस स्टेशन लिमिट्स के 11 पुलिस स्टेशंस में जो सेल फोन थेफ्ट या सेल फोन लॉस्ट वाले जो कंप्लेंट्स थे उसके ऊपर 153 सेल फोन रिकवरी आज हमने किया है और उसको विक्टिम्स को वापस किया है। सो 153 सेल फोन्स में 117 आज खुद आके लेके गए हैं अपने मोबाइल फोन। सो ये सारे मोबाइल फ़ोन जो कई अक्सर हमें कंप्लेंट आते हैं कि ट्रैवल करते हुए कहीं गिर गए या पॉकेट से किसी ने चुरा लिया, तो उस टाइप के मोबाइल फ़ोन्स, मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स के कंप्लेंट्स के बेसिस पे आज ये सारे मोबाइल फ़ोन रिकवरी हुआ है। हर महीने इस तरीके से हम जो भी मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे SHOs विक्टिम्स को दे देते हैं एज पर प्रोसीजर। बट इस बार हमने सोचा कि इन सारे पुलिस स्टेशन का मिला के एक ही बारी में इस तरीके का हैंड ओवर करें सारे विक्टिम्स को, तो ये हमने पहली बार यहाँ पे नॉर्थ जोन में किया है। थैंक यू। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की जानिब से की गई प्रेस मीट की मजम्मत की है। वाज़ेह रहे कि अल्लू अर्जुन ने प्रेस मीट करते हुए पुष्पा 2 प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ के बारे में तफसील बताई थी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन की तरफ से तलब की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि अल्लू अर्जुन जब जमानत पर थे तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा किसने दिया। हनुमंतराव ने कहा कि संध्या थिएटर भगदड़ में जख्मी होने वाले कमसीन बच्चे श्री तेजा की सेहतयाबी के लिए अल्लू अर्जुन को यज्ञ करना चाहिए। हुकूमत पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात के बारे में हनुमंतराव ने कहा कि अल्लू अर्जुन को सोचना चाहिए कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुष्पा फिल्म के टिकट की शरह में इजाफा किया था। फिल्म से होने वाली आमदनी को यादगिरी गुट्टा की वेंकटेश्वरू स्वामी मंदिर की हुंडी में रखना चाहिए। हनुमंतराव ने कहा कि संजय के वालिद सुनील दत्त से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अपने बेटे की गलती को तस्लीम किया था। ఆ పిల్లగాడు తేజ కిమ్స్ హాస్పిటల్లో సీరియస్గా ఉన్నాడు. మృత్యుంజయ యాగం చేయిరా బాబు, నీ ఇంట్లో ఆయన బాగుపడాలని మృత్యుంజయ యాగం చేయి. అదేవిధంగా నీకు ఆలోచన ఉంటే వాళ్ళ కుటుంబానికి ఏ విధంగా సాయం చేయాలని ఆలోచన చేయి. అంతేగాని నీకు ఎవరు అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ అప్పుడే ఆంధ్ర నుంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి, మా దగ్గర రండి, మేము సినిమా ఇండస్ట్రీస్కు అవకాశం ఇస్తాం అన్ని. संध्या थिएटर वाक़े को लेकर फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन और कांग्रेस लीडर्स के दरमियान बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन के ससुर चंद्रशेखर रेड्डी ने गांधी भवन पहुंचकर रियासती कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात की। मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई हैं, ताहम इस मुलाकात को कांग्रेस और अल्लू अर्जुन के दरमियान कशीदगी को कम करने की पहल समझा जा रहा है।
तेलंगाना फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में फौत हुई रेवती के अफराद ख़ानदान के लिए अतिया जमा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों से चंदा जमा किया जाएगा। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी कासम वेंकटेश्वरुलु ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने 25 दिसंबर से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 100 साला तक़रीब मनाने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने बताया कि तेलंगाना भर में इस सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे बीजेपी के रियासती दफ्तर में वाजपेयी की ज़िंदगी पर तस्वीरी नुमाइश मुनक़िद होगी। हर बूथ पर वाजपेयी को खिराज पेश किया जाएगा। तमाम मंडलों में तस्वीर के साथ जुलूस और जलसे मुनक़िद होंगे। रियासती दफ्तर में खून का अतिया कैंप भी मुनक़िद होगा। 25వ తారీఖు రోజు వివిధ రకాలైనటువంటి ఆయన 100వ జయంతి వేడుకలు కాబట్టి 25వ తారీఖు రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని పోలింగ్ బూతులలో ఆయన చిత్రపటం ఆవిష్కరించి శ్రద్ధాంజలి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర పార్టీ నిర్ణయం చేసింది పోలింగ్ బూత్ స్థాయిలో. అదే రకంగా అన్ని మండల కేంద్రాల్లో కూడా శోభయాత్ర వారి యొక్క ఊరేగింపు వారి యొక్క చిత్రపటంతో ఊరేగింపు చేసి ఒక కూడలి వద్ద మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स ख़यामगाह पर मुबैना हंगामा और तोड़फोड़ वाक़े की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि कानून के खिलाफ होने वाली हर हरकत की मजम्मत होनी चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि हम इस तरह की हरकतों और सरगर्मियों की हौसला अफजाई नहीं करते और हम तमाम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। श्रीधर बाबू ने कहा कि कानून इस बारे में अपना काम करेगा। Anything which is against the law definitely should be condemned. We are not going to encourage anybody who would be doing that sort of thing. Definitely we would like to condemn and action will be taken according to law. So there are also rumors that one of the हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के अदाकार अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स पर वाक़ ख़यामगाह पर इतवार के रोज़ हुए मुबैना हमले के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिमीन को ज़मानत दे दी गई है। मुलजिमीन के वकील ने ज़मानत मिलने की तस्दीक की है। एडवोकेट रामदास ने बताया कि पीर की सुबह मुलजिमीन को हैदराबाद की एक अदालत में पेश किया गया था और उन्हें ज़मानत मिल गई है। वाज़ेह है कि इतवार की शाम अल्लू अर्जुन की ख़यामगाह पर टमाटर फेंके गए थे। 6 अफराद को तहवील में लिया गया था। मेरा नाम रामदास है, मैं एडवोकेट हूँ तेलंगाना हाईकोर्ट का। जो कल इंसिडेंट हुआ, ये जो अलीजेड इंसिडेंट है अल्लू अर्जुन का घर पे जो हमला हुआ बोल के जो पुलिस वाले केस लगाए, पूरा 7 सेक्शन का ऊपर केस लगाए सो है। वो केस में पूरा जो भी है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, उन लोग पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। उन लोगों का ऊपर जो उनका फोर्सेस है उसका अटैक करे तो उन लोग सेल्फ डिफेंस के लिए उन लोग प्रोटेक्शन करे सो है। वही केस में पुलिस वाले उन लोगों का ऊपर 7 सेक्शन लगा के आज सुबह 9-8 बजे को जज का घर पे लाके प्रोड्यूस करा सो है। वही केस में मैं आज मेमो ऑफ अपीयरेंस डाल के जो भी मेरा आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट करा। जो सेक्शन में 331 क्लास 5 में जो जज साहब कुछ क्वेश्चन उठाए थे वही क्वेश्चनों का ऊपर जो भी जवाब दिया था वो जवाब का ऊपर जो भी कोर्ट सेटिस्फाई हुआ था। सेटिस्फाई होने के बाद जो 6 आदमी को 10,002 सूरटियाँ लगा के आज उन लोगों को बेल मंजूरी किए थे। वो विथिन 3 डेज़ में फर्निश करना पड़ेगा कोर्ट में। हम लोग उसको फर्निश करेंगे कोर्ट का सामने और कुछ भी कंडीशन अभी नहीं दिए, बिना कंडीशन से बेल मंजूरी किया सो है।
तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने भी पुष्पा फिल्म को लेकर तंजिया रिमार्क किए हैं। एक प्रोग्राम के दौरान सीतक्का ने कहा कि जय भीम जैसी फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया और न ही ऐसी फिल्मों की हौसला अफजाई होती है, लेकिन एक स्मगलर को पुलिस के मुलाजिम को बरहना करने वाले की सताइश की जाती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें स्मगलर को हीरो और पुलिस को विलन बताया गया है। आजकल ऐसी फिल्मों की हौसला अफजाई हो रही है जहां गैर कानूनी काम करने वाले हीरो बनाए जाते हैं और कानून की हिफाजत करने वालों को मनफी किरदार में पेश किया जाता है। సినిమా వచ్చింది మధ్యలో అంటే ఒక్క మామూలు మహిళ భర్త దొంగతనం పేరుతోటి ఒక ఉన్నత వర్గాలు కేసు పెట్టి ఇబ్బందుల పాలు చేస్తే చేతిలో సంకలో బిడ్డ కడుపులో మరి రూపం పోసుకునేటువంటి బిడ్డ యొక్క సినిమాను అద్భుతంగా మన ముందుకు తీసుకొచ్చింది. అవునా మాకు ఈ హక్కులు ఉంటాయా అని ఎంతో మందికి ఈ సినిమా ప్రేరణగా నిలిచింది. కానీ అలాంటి సినిమాను ప్రోత్సహించలేదు. అలాంటి వాళ్ళకి అవార్డులు రాలే జేబీఎం సినిమా లాంటి వాటికి. కానీ ఇవాళ పోలీస్ అధికారులు చట్టబద్ధంగా ఉండేటువంటి డ్యూటీలో ఉంటారు. వాళ్ళని బట్టలు ఇప్పేసి ఒక స్మగ్లర్ పాత్రలో ఒక స్మగ్లర్ పాత్రలో ఉండేటువంటి ఒక స్మగ్లింగ్ చేసేటువంటి హీరోలు పోలీస్ అధికారులను పోలీస్ స్టేషన్లలో బయట బట్టలు ఇప్పేసి నిలబెట్టి యథేచ్ఛగా స్మగ్లింగ్ చేసేటువంటి సినిమాలకు మాత్రం కేంద్రం నుంచి అవార్డులు వస్తున్నాయి. बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कर्ज माफी के दावों को मुज़ाहिका खेज करार दिया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कामारेड्डी में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया गया, लेकिन बांसवाड़ा में ओहदेदार किसानों की जायदादें हर्राज करने का इंतबाह दे रहे हैं। वज़ीर आला ने असम्बली इजलास में सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया। इंतखामी जज्बे से हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तलबा की फीसबाज अदायगी अब तक नहीं की गई है। गरीब सरपरस्त परेशान हैं। उनका कहना था कि वर्ल्ड बैंक से फंड्स लाने की क्या ज़रूरत है। कांग्रेस हुकूमत अपने अहम मौज़ूआ से तवज्जो हटाने के लिए गैर ज़रूरी मसाइल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें तेलुगु फिल्म अदाकार का मामला भी शामिल है। Congress party is at its best in terms of trying to divert the attention of the people from the real issues and taking up frivolous issues like lodging cases against film stars, etc. My simple request to the people of this nation is Congress has failed miserably in fulfilling their 6 guarantees. They have failed utterly in fulfilling any of the promises that they've made. There are more than 420 promises that they've made. BRS has exposed them in the just concluded assembly session. So to cover up their failures, Congress is bringing up every new issues now and then and trying to divert the attention of our people. And people now understand that very clearly, and people have begun to question this government, and they will continue to do so. And in terms of lodging the cases against BRS, Congress party has been very actively lodging cases, starting from our karyakartas at the grassroots level to our leaders in many issues. We will also face that legally. We have not done any mistake. We will fight it out politically also. But the moment they have lodged a complaint against our leader KTR Garu, the way ED had immediately reacted the very next day asking for the details, it just exposes the understanding of BJP and Congress, and we will have to face them both together, and we will. Thank you. Jai Telangana. हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने फूड सेफ्टी जीएचएमसी सर्कल चंदानगर 21 की टीम के हमरा मिलावटी चाय की पत्ती के कारखाने का पर्दाफाश किया है। चंदानगर में वाक़े कारखाने का पर्दाफाश किया गया। इस धावे के दौरान 46 साला चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से 1 किलो की मिलावटी पत्ती के 130 पैकेट्स, 35 किलो खुली चाय की पत्ती, कलर और दूसरा सामान जब्त किया गया। बताया जाता है कि चंद्रशेखर बिना लाइसेंस के ये कारोबार कर रहा था। मिलावटी चाय की पत्ती को मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, कोकटपल्ली, गच्चीबौली, तेलापुरा, पट्टनचेरू, लिंगमपल्ली और चंदानगर के इलाकों में फरोख्त किया जा रहा था। जब्त की गई अशिया की कीमत 1,20,000 रुपये बताई गई है।
साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने अंबरपेट के इलाके में मुसद्दिका इत्तला मिलने पर धावा करते हुए 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अंबरपेट के साकिनान सोलोमन सोसाई, राज और शेख गौस को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ड्रग खरीदने वाले महेश को भी पकड़ लिया गया। बताया गया है कि सोलोमन ड्रग्स की खरीदारी और फरोख्त के कारोबार में मुलविस है। वो कोकीन, MDMA और LSD बेंगलुरु से खरीद कर हैदराबाद लाया था। जब्त किए गए ड्रग्स में 6 ग्राम कोकीन, 15 ग्राम MDMA और 2 LSD ब्लॉट्स बताए गए हैं। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 3,35,000 रुपये बताई गई है। लंगरौज पुलिस स्टेशन हुदूद के हाशिम नगर इलाके में नशे की हालत में खानदान को 4 अफराद की तरफ से मुबैना धमकी दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा शख्स की अहलिया मुबीन फातिमा ने मीडिया को बताया कि उनके शौहर को हाजी और उसके साथियां मुसलसल धमकियां दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पैसे देने के लिए इसरार किया जा रहा है। मुबीन फातिमा ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उनका कहना था कि नशे की हालत में जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस को खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के सेरुल मंडल सकराम नायक तांडा सरकारी स्कूल में लड़कियों के सरपरस्तों की तरफ से टीचर की पिटाई की गई। तफसीलात के मुताबिक टीचर की तरफ से तालिबात को मोबाइल पर फहश मैसेजेस भेजे जाने पर सरपरस्त स्कूल पहुंच गए और टीचर की पिटाई की। इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम से भी शिकायत की गई है। बज़्म अदब तंजीम इस्लाह मुआशरा की जानिब से एक अदबी इजलास और मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। बज़्म अदब तंजीम इस्लाह मुआशरा की जानिब से अदबी इजलास और मौज़ूआती मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। इस अदबी इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद ने कहा कि जदीद माशरे में इस्लाही माशरे का काम वक्त का अहम तकाज़ा है और मज़ीद कहा कि इस्लाही अदब के काम को आम करने की ज़रूरत है और अच्छे अदब को पेश करना हमारे शोरा और अदीबों की ज़िम्मेदारी है। ज़बान का और इल्म का इस्तेमाल करके लोगों तक आम करना ये इल्म की ज़कात भी है। सदारती खिताब में मौलाना मुमशाद अली सिद्दीकी सरपरस्त तंजीम ने कहा कि 2 साल कबल तंजीम इस्लाह मुआशरा इज़ाला मुनकरात की जानिब से बज़्म अदब तंजीम का क़याम अमल में लाया गया और इस तंजीम के तहत माहाना तरही और गैर तरही मुशायरे, मौज़ूआती मुशायरे, सालाना मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और साथ ही तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी और तकरीरी मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। खादिम मोहम्मद नईम ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया और तंजीम के अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डाली। तक़रीब को डॉक्टर मकबूल हुसैन, डॉक्टर शफ़ीउद्दीन ज़फ़र ने भी मुखातिब किया। डॉक्टर अज़ीज़ सुहैल ने निज़ामत के फ़राइज़ उसने खूबी अंजाम दिए। अदबी इजलास में डॉक्टर मकबूल हुसैन, डॉक्टर शफ़ीउद्दीन ज़फ़र की PhD तकमील पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर असलम फ़ारूक़ी और डॉक्टर ख्वाजा फ़रीदुद्दीन सादिक़ को भी तहनीत पेश की गई। अदबी इजलास के फ़ौरी बाद मुशायरा ज़ईम ज़ुमरा की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। मुशायरे में डॉक्टर ख्वाजा फ़रीदुद्दीन सादिक़, क़ारी ज़ाहिद हरियाणवी, सादुल्लाह खान सबील, अब्दुल रशीद अरशद ने अपना काम सुनाया। मुशायरे की निज़ामत सादुल्लाह खान सबील ने की।
तो आज के इस प्रोग्राम में हम खैर मीडिया के कुछ चैनलों को मदद कीजिए और उनसे गुजारिश कीजिए कि ये प्रोग्राम की रिपोर्टिंग भी कीजिए ताकि जो है हमारी बात अच्छी तरह पहुंच जाए। एक सहाफ़ी का जिक्र करूँगा, अबू अयमन नाम, वो जो है आज़ाद रिपोर्टर के नाम से सोशल मीडिया पे मौजूद थे। शुरू में उन्होंने कुछ काम शुरू किया, लोगों को पसंद आया, जब लोग देखने लगे तो अब लाखों फॉलोअर उनके पेज पे कोई स्टोरी आती है तो दुनिया में मशहूर हो जाती है। आज ही जैसे आज उन्होंने सुबह में इतला पहुंचाई हैदराबाद की मशहूर शख्सियत की बात को आम करना है। इस सिलसिले में हालांकि हमारे का जो तबादला है मैं आपके सामने रख दिया। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम इस तरह के काम होंगे। इस सिलसिले में ताउन है तो मैं अपना तकनीकी तौर पर ताउन पेश करने के लिए तैयार। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अदब के हवाले से भी एक शाख शुरू की कि हम जो ज़बान बोलते हैं, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, इस ज़बान में अगर हम अच्छा अदब पेश करेंगे तो अदब के ज़रिए भी इस्लाह हो सकती। आज सुबह में भी प्रोग्राम के सिलसिले में जो इकबाल का मशहूर शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कदम तेरे, ये बड़ा मशहूर शेर है। ये जो इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा लिखा उसमें है। तो मैं क्या किया कि इस शेर को लेकर आज देखिए कि AI के नाम से मसनवी ज़हानत एक सिलसिला चल रहा है इंटरनेट पे कि हम कोई सवाल उसमें डालिए और उसको हिदायत दी कि इसको ऐसा जवाब दीजिए, तो उसमें बाकायदा अच्छा तफसीली जवाब आ जाता। तो मैं क्या किया है, इस शेर की तशरीह 500 अल्फाज में कीजिए। आलमी सतह पर मारूफ पिस्ता हाउस ग्रुप की जानिब से नामपल्ली पर शुरू किए गए फरमान में मुख्तलिफ किस्म की स्वीट्स पाई जाती हैं। पिस्ता हाउस राय के मुताबिक न सिर्फ हैदराबादी और हिंदुस्तानी बल्कि बैरूनी ममालिक की कई किस्म की मिठाइयाँ इस स्वीट शॉप यानी फरमान में दस्तयाब हैं। पिस्ता हाउस की ये फ़ख्रिया पेशकश है जो शहर में पहली मरतबा पेश की जा रही है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में जराइम की शरह में 4% इजाफा। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने पेश की सालाना रिपोर्ट। ज़राई शोबे में कर्ज़ों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बैंकर्स के साथ इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दी हिदायत। ईद उल त्यौहार और क्रिसमस के मौके पर BRS हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले तोहफ़ की तकसीम बर्खास्त करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। BRS कायद हरीश राव का मेदक में मुख्तलिफ क्रिसमस तकारीब से खिताब। नॉर्दर्न पुलिस की जानिब से सरखाशुदा और गुमशुदा 153 मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी। DCP नॉर्दर्न ने की अमले की सताइश। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं ख़िताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।